आप जानते हो हम जो सांस लेते हैं ना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम ब्रश करते हैं, हम उठते हैं, हम नहाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, एवरीवेयर केमिकल रिएक्शंस आर इंक्लूडेड। तो केमिकल रिएक्शन के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वीडियो बाय वीडियो समझते जाएंगे। तो पहले समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? A process when one or more substances, एक से ज्यादा substances मिलके या फिर interact करके transforms into new substances, कुछ नए substances बनाए। देखिए एक या एक से ज्यादा substances हो सकते हैं, वो मिलके कुछ और बनाते हैं, वो भी एक या एक से ज्यादा हो सकता है, जो बनता है वो भी। लेकिन ये जो वन और मोर सब्सटेंसेस इंटरैक्ट करते हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। उनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट्स। और जो बनता है ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस उनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। ओके विथ अभी ये चीज जो है केमिकल रिएक्शन होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विथ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंसेस, मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो पहले यानी कि रिएक्टेंट जो थे उसकी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि आप पानी का ग्लास लो, उसके अंदर शुगर डालो तो क्या हो जाएगा? स्वीट वाटर। पानी का ग्लास लो, उसके अंदर सॉल्ट डालो तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्टेड वाटर। राइट। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि वाटर रिमेन्स वाटर, सॉल्ट रिमेन्स सॉल्ट, दोनों अपना ये जो केमिकल फेज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये वाली चीजों को, ये जो मैंने बताया पानी के अंदर सॉल्ट या पानी के अंदर शुगर, इसको आप केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, यानी रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज बदल जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी कैसे बनता है? तो पानी इज वेरी सिंपल, H2 plus O2 that gives H2O। लेकिन आप अगर प्रॉपर्टीज वाइज देखो तो हाइड्रोजन कैसा है? ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग यानी कि ये एक्सप्लोजिव होता है। क्या सा होता है? एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव यानी कि हवा में वो जल्दी से फूट जाता है। एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज है, मतलब H2 को बहुत ही प्रेशर से भरो और हल्का सा चिंगारी वहां पे दे दो, फटेगा जोर से, तो दैट इज एक्सप्लोजिव। O2 क्या होता है? वो जो एक्सप्लोजन होगा उसको सपोर्ट करने वाला। आपने वो मोमबत्ती वाला तो एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा कि मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं, थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रहता, मिलता रहता उसको तो वो जलती रहती। यानी कि ऑक्सीजन जो है दैट सपोर्ट्स फायर। ये फायर को सपोर्ट करता है, ये फायर करता है खुद, वो एक्सप्लोड करता है और ये फायर को सपोर्ट करता है। और जबकि हमारा जो H2O मिला, H2O दैट इज हम उसको वाटर बोलते हैं। ये जो है आप जानते हो वाटर हम आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट जो है कैसी होनी चाहिए? उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ओरिजिनल वन यानी कि रिएक्टेंट से काफी अलग होनी चाहिए। ओके और ऐसी ही होती है, तभी उसको केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? आप बोलोगे बर्फ मैंने बाहर रखी, वो पिघल के पानी हो गई तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, खाली फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। पहले वो सॉलिड था, अब लिक्विड है, लेकिन स्टिल इट इज वाटर। वाटर नहीं रहना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2 जो बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी नए वाले की प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, तब उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो तीन चार चीजें हैं जो आपको देखनी होगी। तो पहला हम चेक करेंगे चेंज इन स्टेट। फिजिकल चेंज के लिए उसको फेज बोलते हैं। फेज, सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज इज कॉल्ड फेज। यहाँ पे क्या बोला है? चेंज इन स्टेट। स्टेट होता है लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। मतलब H2O लिक्विड है। अभी आप ऐसा भी बोलोगे कि H2O लिक्विड है, मैं उसको गर्म करूंगा, उसमें से
ये हमारी जो वराड़ है, क्या बोलते हैं उसको, स्टीम है, वेपर है, वो निकलेगी, और वेपर को आप गैस बोल सकते हो, तो वो भी नहीं चलेगा। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होनी चाहिए। तो H2O व्हेन गिवन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये ऐसा कुछ आपने इक्विपमेंट देखा होगा जिसके अंदर पानी भरते हैं, दो अपना ये दो रॉड डालते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं लाइक दिस, ऐसा कुछ बैटरी बैटरी लगा के। तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेटली इसमें से रिलीज होगी, एंड दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। चेंजिंग कलर देखने को मिलता है, जैसे Fe जिसका कलर है ग्रे कलर का Fe होता है। Fe यानी कि आयन, हमारा जो लोहा होता है वो एक्चुअल ग्रे कलर का होता है, लेकिन हमने सबने वो काट खाया हुआ ही देखा है ना, जंग लगा हुआ ही देखा है, तो इसलिए उसको हम लाल देखते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका कलर होता है ग्रे। CuSO4 जो कि होता है एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है जिसका ब्लू कलर होता है। व्हेन रिएक्टेड Fe प्लस CuSO4 जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, वो बनाते हैं FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का होता है, और Cu बनाते हैं जो कि ब्राउन कलर का होता है। ओके, तो चेंजिंग कलर को भी बोल सकते हैं Fe प्लस CuSO4। ये जो रिएक्शन है उसमें ग्रे ब्लू मिलके ग्रीन और ब्राउन कलर के दो अलग अलग सब्सटेंस बनाते हैं। Fe लोहा, उसको हम एज अ सब्सटेंस नीचे ऐसे ही उसके पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं CuSO4 में, तो उनके बीच में रिएक्शन होने के बाद FeSO4 यानी कि जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का बन जाता है, और जो पर्सिपिटेट्स जो है नीचे जो पड़े हुए हैं वो Cu ब्राउन कलर के आपको मिलते हैं। ओके, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐसी होती है केमिकल रिएक्शन। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलती है जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें देखो जिंक और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक में जब रिएक्शन होती है तो एक ZnCl2 बनता है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। जब गैस रिलीज होती है सेपरेटली, अलग से जो हमने डाला है उसके अंदर गैस नहीं है, लेकिन वहां से अलग से कोई गैस रिलीज होती है, दैट इज अगेन इज कंसीडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। देन चेंज इन टेम्परेचर का चेंज होना ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। कोई चीज को आप बाहर हवा में खुली रखोगे, धीरे धीरे वो ठंडी हो जाएगी, और कोई चीज को आप गर्म करोगे तो वो गर्म भी हो जाएगी। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शंस, तो उसको हम ऐसा कंसीडर करेंगे। केमिकल रिएक्शन कब बोलेंगे, जब जैसे यहाँ पे डिफाइंड है, एक से ज्यादा मिलके एक और बनाएंगे तो वो बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन, और उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है। C प्लस O2 CO2 प्लस हीट, तो हीट यहाँ पे जनरेट हुई, हीट आई कहाँ से, तो ये लोगों के पास जो एनर्जी थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और वो एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हुई वो वहां से रिलीज हो गई। ओके, और बन गया आपका CO2। तो दिस कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो चलिए आगे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जा सकता है। तो पहले समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज दिस केमिकल इक्वेशंस। ओके, जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिंबल्स होते हैं एंड फॉर्मूलाज होता है। कैसे लिखते हैं हम इसको, वी राइट लाइक दिस, केमिकल सिंबल्स लिखते हैं, जैसे पूरा हाइड्रोजन ना लिखना पड़े इसलिए हम H लिखते हैं। ओके, फिर जैसे सोडियम है तो सोडियम पूरा ना लिखना पड़े इसलिए हम Na लिखते हैं। मर्क्यूरी के लिए हम Hg लिखते हैं। तो दिस आर द सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स। जैसे वाटर के लिए भी राइट H2O है ना, फिर सॉल्ट के लिए भी राइट NaCl, जो हमारा नमक होता है उसको हम NaCl लिखते हैं वगैरह। तो केमिकल सिंबल्स, राइट केमिकल सिंबल्स एंड द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट।
ओके, किसके लिखने हैं हमें? रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के। आगे हमने देखा कि रिएक्टेंट होते हैं जिसमें से बनता है, प्रोडक्ट होते हैं जो बनते हैं, तो उसके केमिकल सिंबल्स लगने हैं। उसके बाद क्या लिखना होता है हमें? इंक्लूड फिजिकल स्टेट्स, यानी कि हम लिखते हैं एस, अगर सॉलिड हुआ तो उसके नीचे एस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे, H2O that will give H2 plus half O2। तो यहाँ पे जैसे हम ये लिक्विड स्टेट में रहेगा तो L लिखेंगे, ये गैसेस में है तो G, और ये भी गैसेस में है तो G। अगर कोई सॉलिड हुआ तो हम उसको S लिखते हैं। इसके अलावा भी एक होता है AQ, ओके, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, वो पढ़ा जाता है एक्वस। ओके, एक मिनट स्पेलिंग में रॉन्ग हो गया, AQUUEOUS, ओके, एक्वस। तो ये चार फॉर्मेट होते हैं। एक्वस क्या होता है? हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक्वस क्या होता है? एक्वस वो होता है जिसको हम पानी में डिसॉल्व किया होता है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर कोई चीज को डिसॉल्व करके यूज किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ही तेज होता है, राइट? तो उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उसको पहले थोड़ा सा डिसॉल्व करते हैं ताकि उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाए, यानी कि वो इतना ज्यादा तेज ना रहे। ओके, तो इसके लिए हम उसको वाटर में ऐड करते हैं, तो वो बन जाता है एक्वस, यानी कि HCl अगर हम लेते हैं तो HCl को हम कैसे लिखते हैं? एक्वस फॉर्म के अंदर, तो उसके बाजू में हम AQ ऐसा कुछ लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे स्टेप्स है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन जो है उसको सिर्फ लिखना काफी नहीं होता है, क्योंकि एक लॉ है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन का लॉ। ये बोलता है कि the mass can never be, the mass of any element can never be produced or never can be destroyed। जैसे हम एनर्जी का कंजर्वेशन जानते हैं ना, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर कैन बी जनरेटेड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वैसे ही मास का होता है, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यानी कि हम जब H2O को हम H2 और O2 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जितने H2 है उतने ही वहां पे मिलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन जितने हैं उतने ही वहां पे मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से एक्स्ट्रा H2 ऐड हो जाएंगे या फिर कहीं से ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एंड दैट स्टेटमेंट इज नाउन एज कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि दोनों साइड्स पे, यानी कि रिएक्टेंट साइड्स पे, ये जो है दिस इज योर रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज योर प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पे हो चाहे प्रोडक्ट साइड पे हो, जितने भी दोनों साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिस आर द एलिमेंट्स हियर, तो जो भी एलिमेंट्स है वो दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। इसके लिए द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज बैलेंसिंग स्टेप। पहले हमें क्या लिखना है? सिंबल्स लिखना है, फिर उसके फिजिकल स्टेट्स भी इंक्लूड करने हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज बैलेंसिंग स्टेप। दोनों साइड पे एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है। ओके, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो लिखेंगे हम। राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन फर्स्ट। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। Al, ओके, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Al के साथ O2 मिलके बनता है Al2O3। ओके, अभी ये हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिया। अभी हमें क्या करना है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमें क्या करना है? एटम्स के नंबर काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम देखें तो एल्यूमिनियम के इधर 1 है, इधर 2 है। ओके, एल्यूमिनियम 1 एंड 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो हमें क्या करना है? यूज कोफिशिएंट्स टू बैलेंस वन एट अ टाइम। दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स ऐड करने हैं। तो कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे वन एट अ टाइम, यानी कि पहले Al को बैलेंस करें। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम Al के आगे लगाते हैं 2। तो इससे क्या हो गया? 2Al हो गए, 2Al हो गए। लेकिन ऑक्सीजन अभी भी खड़ा है, ऑक्सीजन का इधर 2 है, इधर 3 है, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 3 है, इधर 2 है, दोनों का HCF निकालेंगे। 3 2 6 होता है ना, तो इधर 3 लगा देंगे और इधर 2 लगा देंगे। तो ये हो गया 3 2 6, 3 2 6। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ? एल्यूमिनियम जो है फिर से 4 हो गया। तो एल्यूमिनियम तो इधर अकेला ही था, वी कैन बैलेंस इट बाय एडिंग 4 टू इट।
ओके, अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई बाय रिकाउंटिंग द एटम्स। तो फिर से रिकाउंट कर लेते हैं, 4 एयर है, इधर भी 2 2 जा 4 एयर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 O3 एंड दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन। तो ऐसे होता है बैलेंसिंग। तो ये वीडियो में हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे वाले वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।